जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। अगर वो 3D कोई मैसेजेस आपको देना चाहते हैं तो वो क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ रेजोनेट करे। जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट करे इसको रखिए, ना करे तो उसको जाने दीजिए। चलिए एंजल से प्रेयर कर लेते हैं कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज आपके लिए क्या हैं। जब भी आपके सामने वीडियो पॉपअप होगी तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, टाइमलेस रीडिंग है। और गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ हो रखिए, ना हो तो जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। बॉटम ऑफ द डेक से रियूनियन का कार्ड आ रहा है। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स में पहले ही हार्ट ब्रेक का कार्ड आ गया। दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है दिल? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का दिल क्यों टूटा हुआ है? क्या कारण है उनका दिल टूटा हुआ है? घायल है? क्या कारण है? क्यों टूटा हुआ है दिल? क्यों टूटा हुआ है दिल? देखिए, यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर, यस, ये मैं बोलने लगी थी और कार्ड ही निकल कर आ गए हैं। ओके, किससे लड़ाइयाँ हो रही हैं? किससे लड़ाइयाँ हो रही हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लड़ाई किससे हो रही है? कार्ड ऐसा आया निकल कर, क्या कॉन्फ्लिक्ट है? हरमेट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइस, आपके पार्टनर जो है इनका दिल टूटा हुआ है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट इस टाइम पे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, देखिए पहला कार्ड ये आया था ब्रोकन हार्ट का। हार्ट ब्रेक की एनर्जी मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का किसी बात से दिल टूटा हुआ है, और वो क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस टाइम पे उनकी जो एनर्जी है ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में ये मिसिंग एनर्जी चल रही है। बहुत ज़्यादा हैवीनेस है इस टाइम पर कलेक्टिव में। आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। रातों की नींद उड़ी पड़ी है इनकी, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ रातों को 2-2:30 बजे के करीब आपकी भी आँख खुलती होगी। और कहीं ना कहीं उस टाइम पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। रात को आपके पार्टनर उठ के बैठ जाते हैं और उनको नींद नहीं आती है, और उस दौरान पे आपकी बहुत ज़्यादा याद उनको आती है। उस टाइम पे करने को कुछ नहीं होता, अकेले होते हैं, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में चले जाते हैं। एक्चुअली डिवाइन जो चाहते हैं ना, उनको आपसे मतलब आपकी याद, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आपकी याद बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उनको आती है। और ख़ास तौर पे रात को उठ के बैठ जाते हैं, रात को इनको नींद ठीक से नहीं आती है, या फिर पूरी पूरी रात नहीं सो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी रात को सोने जाते हैं तो इनको आपका ख्याल बहुत ज़्यादा सताता है। ये कितना भी चले जाएं, कितना भी ये दूर जाने की कोशिश करें आपसे, बट ये आपसे दूर हो नहीं पा रहे हैं।
यही कारण है 24/7 आप भी इनको सोच रहे हो और ये भी आपको सोच रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इनका ब्रोकन हार्ट है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस वजह से इनके बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी से लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप दोनों के बीच में एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। कोई एक पर्सन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से आप दोनों में या तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, आपका रिश्ता किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है, अलग हुआ है, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिससे इनका कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे कि इनका कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये परेशान है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मतलब दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, समाज को कुछ दिखा रहे हैं और अंदर से बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है इनकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। इस टाइम पे ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं, मौन धारण किया हुआ है इन्होंने, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, कहाँ गलती हो गई, क्यों ऐसा हो गया, रिश्ता क्यों ख़राब हो गया, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था और फिर ऐसी ब्रेकअप की सिचुएशन क्यों आ गई। इस तरह की एनर्जी है, सब चीज़ों को दोबारा बार बार इनके दिमाग में आ रही है और बार बार उन चीज़ों को इवेल्युएट करे जा रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई अनदर ऑप्शन है। मैंने कहा यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है डेफिनेटली, तो लेकिन ये दोनों में से आपको ही चूज़, अगर ये कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में से आपका पल्ला भारी है, आपको चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको भूले नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। जितना भी कुछ हो गया, जितना भी इमोशनल पर्जिंग हो गई, कितने भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे, कितने भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं या फिर किसी भी सिचुएशन में थर्ड पार्टी की वजह से भी अगर आप अलग हो गए हो, तो अब ये बहुत तेज़ी से दौड़कर भागकर आपके पास आना चाहते हैं। इन मतलब एक इंटेंसिटी आप देख रहे हो, इतनी ज़्यादा आपकी याद आ रही है, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हैवी पर्जिंग है। कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे घर पर हैं, कहीं पर भी हैं, इस टाइम पे 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं। एक ख्याल हटता नहीं तो दूसरा ख्याल आ जाता है, फिर दूसरा ख्याल हटता नहीं तीसरा ख्याल आ जाता है। कुछ ना कुछ ऐसे इनको बार बार आपकी याद यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको पाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आपके बारे में ध्यान सारा इनका आपके ऊपर ही है, ठीक है। आपको पाना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और उसके ऊपर ये काम भी करना चाहते हैं। पेशेंस रखी हुई है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या ये रिश्ता आगे वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इनको रास्ते तो आगे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं कि कैसे रास्ता खुलेगा, कैसे बात होगी, कहाँ से शुरुआत होगी, मैं कैसे कॉल करूँ, मैं कैसे मैसेज करूँ, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, बट इनको हल नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये करंट फीलिंग्स अभी निकल कर आई हैं और आगे भी हम कार्ड्स में देखेंगे और इनके मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए क्या हैं। चलिए देखते हैं और क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की। गाइस वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक आपसे रेजोनेट कर रही है या आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए इस टाइम पे भी। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे इनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट आपके लिए हैं, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल हेल्प कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पल इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। रेस्ट एंड यहाँ पे भी हर्मिट का कार्ड आया था, ये भी हर्मिट का कार्ड है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप डाउन इस रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, डीप डाउन अपनी सोल के साथ कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पे मेडिटेशंस कर रहे हो सकता है ध्यान कर रहे हो, या फिर अगर ध्यान साधना नहीं भी कर रहे हैं तो ये अकेले अपने साथ टाइम बिताना इनको इस टाइम पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब ये अकेले होते हैं ना, इनको लगता है ये आपके साथ हैं, ये आपसे बातें करते हैं, तो इस तरह की एनर्जी
आपका फील करते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपके साथ जो बिताया हुआ समय है ना, इनको वो याद आता है और उसको देख के इनको कुछ मतलब उसको सोच के इनको कुछ ना कुछ संतुष्टि यहाँ पे मिलती है। तो अगर मैं वो बताऊं तो यहाँ पे देखिए ज़ोडिक साइंस आ रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और आपका एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे ही ज़ोडिक साइंस आ गए हैं हमारे पास। तो ये ऑल साइन रीडिंग है। देखिए बेसिकली जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो आपकी एनर्जीज़ को पिक करते हैं और उसके हिसाब से आपकी रीडिंग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ोडिक साइन भी सारे हैं और आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पे कैच हो रही हैं। और आपसे अगर ये रेजोनेट हो रही है रीडिंग तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। अभी तक हमने देखा आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये मिसिंग एनर्जी आपको भी फील हो रही है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इस इंसान से ना बात कर रहे हो ना इसको चेज़ कर रहे हो और फिर भी आप इसके बारे में क्यों बार बार सोचे जा रहे हो। ये इस पर्सन आपके दिमाग से नहीं निकल पा रहा। आखिर ऐसा क्या कारण है ये पर्सन आपके दिमाग से नहीं निकल पा रहा? क्यों बार बार इसकी एनर्जी आपको पिक होती है? क्यों इसका नाम आपको बार बार दिखाई देता है? क्यों वो सॉन्ग बार बार सुनाई देते हैं कभी इसने आपको भेजे थे? क्यों इसकी बातें आपके कानों में आती है? क्यों आपको इसकी एनर्जी अपने आसपास फील होती है? अगर आपके भी यही दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं और बार बार कॉन्टिन्यूसली चलते हैं तो आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग सेशन बुक करा सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी कनेक्शन एनर्जी चेक करते हैं। क्यों आप इस पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो? क्या आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है? क्या आप ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट हो या फिर कार्मिक हो? अगर देखिए कुछ रीडिंग्स जो मेरे क्लाइंट्स हैं, कई रीडिंग्स ऐसे आती हैं जो सोचते हैं कि वो ट्विन फ्लेम है बट होते वो कार्मिक रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो उसको और वो इतना परेशान होते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि अब इससे मतलब इस रिलेशन से निकलें कैसे। तो निकलने के रास्ते भी बताए जाते हैं और अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी को कैसे हील करना है, उसको आगे कैसे लेके जाना है ताकि आपकी पर्जिंग जो इतना सब कुछ आप इमोशनल पर्जिंग महसूस करते हो तो वो कैसे आपको डिवाइन यूनियन तक लेके जाना है, वो सारी गाइडेंस भी आपको दी जाती है, ठीक है। रीडिंग लेना, पर्सनल पेड रीडिंग्स लेने का फ़ायदा ये होता है 1 to 1 आपकी पूरी गाइडेंस आपको मिलती है, आपकी हीलिंग भी, सबकॉन्शियस हीलिंग भी हो जाती है। साथ के साथ जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती है आप अवेयरनेस में आ जाते हो। जब आप अवेयरनेस में आते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें जो गुत्थी उलझी हुई है ना वो सुलझ जाती है। तो आपको जो स्ट्रेस लेवल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा लो डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि आपका सोल कनेक्शन क्या है, आप इस पर्सन को आखिर क्या चीज़ है, क्या चीज़ ऐसी अटकी हुई है, बार बार आप इसकी तरफ ही जाते हो, आप इसकी तरफ ही अट्रैक्ट होते हो, ठीक है। तो अगर पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। फीस की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे ही दे दी जाएंगी। नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या फील कर रहा है ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए? देखिए इसकी लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहे हैं, किसी के साथ बहुत बुरी तरीके से झगड़े चल रहे हैं। चलो देख लेते हैं किसके साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसकी किसके साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं। एंजल्स इसी इन्हीं कार्ड्स में से देख लेते हैं किसके साथ लड़ाई हो रही है। एक्शन, ये तो आपके लिए एक तो एक्शन लेना चाहता है। किसके साथ? मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। किसके साथ लड़ाई? देखो मैं जो चाह रही थी ना वही कार्ड निकल कर आया है। ओह माय गॉड, कार्ड भी ऐसे आते हैं ना। देखो यहाँ पे ये कार्ड निकल गया और मुझे यही लग रहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कम्युनिटी का कार्ड आया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके साथ इसकी लड़ाइयाँ हो रही हैं और किस वजह से हो रही हैं।
आपको लेके इसकी लड़ाइयाँ हो रही हैं थर्ड पार्टी में। हो सकता है थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, आप एक एंजल ऑफ लव हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आप सोलमेट हो, कहीं ना कहीं इसको पता है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये भी थर्ड पार्टी को भी पता है। या आप दोनों के बीच में बातचीत थी, ये भी थर्ड पार्टी को पता है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेके झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैजिशियन एंड द मिरर। तो इसी वजह से ये परेशान बहुत ज़्यादा है, इसको पता है। या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों अलग हुए हो, थर्ड पार्टी ने इसको चीट किया, इनको ब्लैकमेल किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन भी हो सकती है। और इसी वजह से ये इन मतलब थर्ड पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से आप दोनों अलग हो गए हो। और ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में है और रातों को नहीं सो पा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मैजिशियन एंड द मिरर। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है और वही रिफ्लेक्शन आपके ऊपर इस टाइम पे उस पर्सन का आ रहा है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। डोर टू रोमांस आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फील करता है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अपनी फीलिंग्स को इसने अभी हाइड कर रखा है, आपके सामने नहीं लेके आ रहा। और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हो, ये बताना बहुत कुछ चाहता है पर बोल नहीं पा रहा। देखो ये कार्ड मैंने रख दिया था, फिर वही निकल कर आया। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो कि इसकी हीलिंग और हैप्पीनेस आप ही हो। जब भी इसका आपके साथ होता है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को हील फील करता है और आपके साथ ये बहुत ज़्यादा हैप्पी भी फील करता है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल आप हेल्प कर रहे हैं इस पर्सन का रूट चक्रा हील करने में। इसके अंदर जितने भी फियर इश्यूज हैं, थर्ड पार्टी से ये डरता है और थर्ड पार्टी से निकलने का जो भी फियर इसके अंदर है वो यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, तो टेलीपैथिकली आपको मैसेज जो आप बार बार अपने क्राउन चक्रा में कहते हो, आपको लगता होगा आपके क्राउन चक्रा में हेडेक हो रही है, मतलब आपके क्राउन चक्रा बहुत हैवी हो रहा है, आपकी आइज़ क्लोज हो, ऐसे लगता होगा आइज़ पे कुछ किसी ने पत्थर रख दिया है, आइज़ हैवी लगती होंगी, सर में दर्द रहता होगा। तो डेफिनेटली इस पर्सन की एनर्जी आपको पिक हो रही है और कहीं ना कहीं ड्रीम्स में ये आपको आके कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है। टेलीपैथिकली आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, इसकी एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, आपको ये एनर्जी महसूस भी होती होगी। क्राउन चक्रा में आपके पेन हो जाता होगा, देखो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा, ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी में है, आपको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में, क्योंकि इसको रास्ता ही नहीं मिल रहा आपसे बात करने। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको बहुत पावरफुल एनर्जी में देखता है। एक लास्ट कार्ड जर्नी, तो डेफिनेटली इसको पता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी का पार्ट हो और आप पास्ट लाइफ से ही साथ हो। यही कारण है कि आप दोनों बार बार एक दूसरे के सामने आ जाते हो और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो, ठीक है। तो ये इसकी थी करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस टाइम पे बहुत आपके लिए सोच रहा है, 24/7 इस टाइम पे आप ही इसके दिमाग में हो। ये एक्चुअली जब भी ये सेपरेशन में भी था तब से लेके, जब ये सेपरेटेड आपसे हुआ तब से लेके अब तक ये कॉन्टिन्यूसली इसके दिमाग में ना चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, आपको लेके जो थिंकिंग थी ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होती जा रही हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये कोई आपको 3D मैसेजेस देना चाहता है तो वो क्या मैसेजेस हैं देख लेते हैं। 3D मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन के जो मेरे व्यूअर्स को देना चाहता है, तो 3D मैसेजेस क्या हैं। ट्रू लव, ये आप कहना चाहता है कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। देखिए, सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग क्या होती है, हर बंदा क्या चाहता है अपने, क्या सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग होती है ट्रू लव की। आप किसी से बेइंतहा प्यार करो और वो आपसे उतना ही प्यार करे। वो जो एक सेंस एक होती है ना, वो जो एक फ्रेग्रेंस होती है, वो जो एक ऑरा होता है, वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग ये इंसान आपके लिए फील करता है, क्योंकि ये आपको ट्रू लव करता है, ठीक है।
यही चीज़ ना बहुत किस्मत वालों को मिलती है कि आप किसी को चाहो और सामने से वो भी आपको उतना ही चाहे और आप परमानेंटली आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओ। वो अगर किसी की लाइफ में हैपन हो गया ना तो वो बहुत ही खुशकिस्मत है। तो आप अपने अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपका पार्टनर आपके साथ है तो उसकी कदर कीजिए, उससे लड़ाई मत कीजिए, उससे कदर कीजिए, उससे उतना ही प्यार कीजिए जितना आप चाहते हो कि वो आपसे करे। चलिए देखते हैं। ओके, पे अटेंशन। मैंने कहा ना, यह थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो आपको कहना चाह रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं स्टक है और थर्ड पार्टी में ही थर्ड पार्टी उनको ब्लैकमेल कर रही है, थर्ड पार्टी से क्वेश्चन ले रहे हैं, वो आपको भी बचा रहे हैं। द साइंस आर ये देखिए क्वेश्चनिंग यू। तो ये आपको भी थर्ड पार्टी से बचाना चाहते हैं, इस वजह से ये आपसे दूर हैं। उनको पता है कि अगर उनका एक भी गलत एक्शन उन्होंने ले लिया तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ भी ख़राब कर सकती है। तो ये आपको भी बचा रहे हैं और अपने आप को भी थर्ड पार्टी से बचा रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत षड्यंत्रकारी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ही अजीब सी है। ठीक है, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इट्स सेफ टू लव यू। तो ये कहते हैं कि आप इनको पूरी तरीके से समझते हो और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये सेफ फील करते हैं आपके साथ कि आप इनको किसी तरह का मतलब आप इनसे बिल्कुल ट्रू लव करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, ये आपको बताना चाहते हैं और ये भी आपसे वैसे ही प्यार करते हैं। This could be the one you have already met the romantic partner you said। तो आप दोनों इसलिए एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो क्योंकि जो आपको लाइफ में चाहिए था वैसा ही पार्टनर वो है। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और यही केमिस्ट्री आप दोनों को किसी और के साथ फील नहीं होती। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो ये कहना चाहते हैं कि ये आपके पास आना चाहते हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद से लेना चाहते हैं और ये इस ट्रैप से बाहर आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। इनको रास्ता नहीं मिल रहा, मतलब बेचारे वाली फीलिंग आ रही है मुझे इनके लिए। और चाहते हैं गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपसे इस रिलेशनशिप के लिए एक चांस और चाहते हैं। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, वो चाहते हैं कि आप इनको एक चांस और दो ताकि ये इस रिलेशनशिप को फिर से वर्कआउट कर सके। ठीक है, ट्रस्ट, और बॉटम ऑफ द डेक से आया है ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो ये आपको फेथ रखने के लिए बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ फेथ रखिए कि मैं वापस ज़रूर से लौट के आऊँगा। मैं जानता हूँ हम दोनों पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ हैं और हम फिर से ज़रूर मिलेंगे। तो आपको फेथ रखने के लिए बोले जा रहे हैं। तो प्लीज़ इन पे फेथ रखिए, इन पे ट्रस्ट रखिए। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो ये किसी तरह का फोर्स नहीं लगाना चाहते हैं, इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है इनकी सिचुएशन। कह रहे हैं जब अगर भगवान ने चाहना तो हम दोबारा से ज़रूर से मिलेंगे। और आपको भी ये कह रहे हैं कि आप मस्त हो जाइए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, अगर भगवान ने चाहा तो हम दोबारा से ज़रूर मिलेंगे। और इनको इस चीज़ का ट्रस्ट भी है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है और आप दोनों ज़रूर से दोबारा मिलोगे। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।